हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे ट्रेड्स प्लेस करेंगे और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझ के कैसे ट्रेड्स प्लेस की जाती है उसी के ऊपर आज की वीडियो रहेगी। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी जाके आप भी वैसी ट्रेडिंग कर पाओगे जैसी ट्रेड्स मैं करता हूँ। ठीक है, देखिए हर कैंडल्स की अपनी साइकोलॉजी है, वो चाहे डोजी हो, स्पिनिंग टॉप हो, टेललेस कैंडल हो या मारुबुजू कैंडल हो, उसी साइकोलॉजी को देखते हुए हम ट्रेड्स प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मार्केट में यहाँ से मैंने जो चार्ट प्लेस किया है वो है यूरो जीबीपी का चार्ट, और मार्केट में एक टोटली यहाँ से डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में ऊपर की ओर एक करेक्शन गई है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से अभी नीचे की ओर भी जाए। अब प्रेजेंट वाले कैंडल के रिएक्शन पे आप फोकस करना कि वो कैंडल एट द एंड क्लोजिंग कहाँ पे करती है। स्टिल अभी वहां पे फाइट चल रही है, जो आपको रेड कैंडल की अपर विक दिख रही होगी, उस कैंडल पे फाइट है उस पॉइंट पे। तो क्या उसका सेलर्स ब्रेकआउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर ये डोजी बनी तो मैं सेलर्स की ट्रेड प्लेस भी करने वाला हूं, क्योंकि सेलर्स की डोजी बनने का मतलब यहां पर रिवर्सल नहीं होगा। यहां पर सेलर्स की डोजी बनने का मतलब है सेलर्स की स्ट्रांगनेस बताना, क्योंकि एक्चुअल में जो अभी प्रीवियस कैंडल आप जो रेड कैंडल देख रहे हो उसकी जो क्लोजिंग है वो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग पर है, यानी वो एक सपोर्ट लेवल है। तो अगर सपोर्ट लेवल से भी मार्केट में बायर्स नहीं आ सकते तो भाई मार्केट में काफ़ी वीक हैं बायर्स। और डोजी हमेशा आपको रिवर्सल नहीं बताएगी, ना हमेशा आपको कंटिन्यूएशन बताएगी। प्रीवियस कैंडल का रिएक्शन आपको उसके लिए देखना होता है कि एक्चुअल में डोजी हमें कंटिन्यूएशन दे रही है या रिवर्सल दे रही है। तो एट दिस मोमेंट डोजी इज अ साइन ऑफ रिवर्सल हेयर, इसीलिए मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। अब ये भी हो सकता है कि ये भी एक डोजी कैंडल ही बने। ऐसा क्यों? क्योंकि कैंडल देखा जाए तो अभी भी एक सपोर्ट पर ही है और सपोर्ट से बायर्स भी मार्केट में आने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए अच्छा हुआ कि सेफ्टी मार्जिन यहाँ पर मेरा लगा। ठीक है, इस वाली कैंडल का रिएक्शन देखिए तो ये भी कैंडल एक डोजी ही बनी है, बट अब यहां से मैं सेलर्स की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि ये कैंडल एक रेड बन जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि प्रीवियस जो डोजी कैंडल है उसने एक ऊपर हाई लगाया है, यानी सेलर्स की पोजीशन अभी ऊपर धकेली गई है बायर्स के द्वारा। तो ऐसा ना हो कि ये कैंडल एक ग्रीन बन जाए, है ना। इसीलिए मैंने ये ट्रेड अवॉइड कर लिया है। अब इस वाली कैंडल का मैं वेट करूंगा, देन हम ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, अब इस वाली कैंडल की आप साइकोलॉजी देखना कि ये कैंडल टेललेस कैंडल है। जैसे ही ये कैंडल ओपन हुई, इसकी कोई ऊपर को रिजेक्शन नहीं है, मतलब मार्केट में ओपनिंग से सेलर्स काफी डोमिनेशन है, सेलर्स की काफी डोमिनेटिंग है इस कैंडल पे। और टेललेस कैंडल इज अ साइन ऑफ स्ट्रांगनेस एंड साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। अब इस वाली कैंडल की फाइट ओके, एट द एंड कैंडल में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई और प्रीवियस जो आपको रेड विक दिख रही है इसके ऊपर ही रखा जा रहा है इस कैंडल को। तो एट द एंड अभी भी स्टिल वहां पर ही है। ओके, मैं यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करने वाला हूं। मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस क्यों करूंगा? क्यों? क्योंकि सेलर्स ने मार्केट में अब नीचे की ओर एक न्यू लो क्रिएट करके ये इंडिकेशन दी है कि जो प्रीवियस डोजी कैंडल ने ऊपर एक न्यू हाई लगाया था उसके रिप्लाई में सेलर्स ने एक न्यू लो लगाया है। इसका मतलब अभी बायर्स की पोजीशन नीचे डिफाइंड है। ऑलरेडी मार्केट में सेलर्स अभी काफी स्ट्रांग है। अब आप में से बोलोगे कि सेलर्स तो यहां पर वीक है, वो तो प्रीवियस वीक का ही ब्रेकआउट नहीं कर रहे। ये आपको मैं अगर सीरियसली बताऊं तो ये बेसिक चीजें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहां पर सेलर्स वीक है। एक्चुअल में बायर्स उनसे भी ज्यादा वीक है यहां पे, क्योंकि सेलर्स तो एटलीस्ट अपनी कैंडल्स तो बना रहे हैं ना, वो चाहे वीक हो या जैसी भी हो, लेकिन बायर्स तो यहां पर अपनी कैंडल ही नहीं बना पा रहे। तो ये थोड़ी साइकोलॉजी आपको रखनी है अंदर। ये सेलर्स की स्ट्रांगनेस थी, और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या बोलती है कि सेलर्स अभी मार्केट में काफी स्ट्रांग है। अब देखिए इस रेड कैंडल की लोएस्ट विक इज अ सपोर्ट लेवल। इस सपोर्ट लेवल पर काफी प्रॉब्लम थी कैंडल को, और प्रीवियस जो रेड कैंडल अभी मैंने ट्रेड प्लेस की है वो भी एक सपोर्ट पर ही क्लोज हुई है। तो ये कैंडल जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन ही बने, ये रेड भी बन सकती है। इस वाली कैंडल का हम वेट ही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 50-50 है, ये ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है। इस पे मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, इसको अवॉइड करते हैं। इसके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैंडल गाइस सपोर्ट पे क्लोज है, तो सपोर्ट से तो बायर्स मार्केट में आ ही सकते हैं। तो ऐसा रिस्क हम क्यों लेके यहाँ से हम डाउन की ट्रेड प्लेस कर लें? इससे अच्छा है कि वेट ही कर लेते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज का वेट करेंगे तो ही ज्यादा
और इस कैंडल की जो साइकोलॉजी है प्रीवियस स्पिनिंग टॉप कैंडल की, वो भी रिवर्सल की है। और रिवर्सल अगर साइकोलॉजी दे रही है तो गाइस कैंडल तो ग्रीन बन ही सकती है। अब इस वाली कैंडल का वेट करते हैं। ठीक है, इसने एग्जैक्ट क्लोजिंग वहां पे ही कर दी है। मुझे पुश चाहिए तो मैं सेलर्स की ट्रेड प्लेस करूंगा। तो ऊपर से पुश भी मिल चुका है, बट कैंडल अभी सपोर्ट पे आ चुकी है। तो अगर कैंडल ऊपर गई तो मैं डेफिनेटली सेलर्स की ट्रेड प्लेस करने वाला हूं। बट मुझे चाहिए सेफ्टी मार्जिन 40 का, तो ही मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। अदरवाइज देखा जाए तो कैंडल अभी सपोर्ट के नज़दीक भी है, इसीलिए मुझे अच्छा एंट्री पॉइंट चाहिए। अगर मिलेगा तो ट्रेड प्लेस करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण बीच से वीडियो मुझे कट करनी पड़ी। अब फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। डाउन ट्रेंड है, मार्केट यहाँ से अब ऊपर की ओर जा रही है। लोअर हाई लेवल का मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया है, क्योंकि आप देख सकते हो ये मार्केट का एक लोअर हाई लेवल है, ग्रीन कैंडल की अपर विक। और इस वाले लोअर हाई लेवल का सेलर्स अभी स्टिल फेक ब्रेकआउट बता रहे हैं, क्योंकि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है ये। तो मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकती है। जो प्रीवियसली मार्केट में एक मेजरली डाउन ट्रेंड है, ये देखिए जो डाउन ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है मार्केट में, क्योंकि लोअर हाई लेवल का अगर फेक ब्रेकआउट बताया जाए तो वो इतना स्ट्रॉन्ग लेवल होता है कि मार्केट को रिवर्स करने की क्षमता रखता है वो। ठीक है, इस वाली कैंडल का आप रिएक्शन देखिए, साइकोलॉजी देखिए, ये भी एक टेललेस कैंडल ही है। और टेललेस कैंडल इज अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्गनेस एंड अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। तो इसके बाद हम सेलर्स की ही अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, ना कि बायर्स की। ठीक है, इस वाली कैंडल्स की अब रिजेक्शंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ से इसको बायर्स आ रहे हैं, कहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस होगी। ठीक है, कलर चेंज लेवल पर अभी कैंडल स्टिल होल्ड कर रही है। ओके, उसके नीचे गई। ओके, माइनर से रिजेक्शन आई ऊपर की ओर, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सेलर्स फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एट द एंड सेलर्स ने गैप डाउन कर लिया है। तो कैंडल ये 100% एक रेड कैंडल बनेगा, क्योंकि इस वाली कैंडल ने जो गैप डाउन किया है, नो डाउट वो एक कलर चेंज लेवल पर ही है, लेकिन हमने साथ किसका दिया है? स्ट्रॉन्ग पार्टी का। टेललेस कैंडल इज अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्गनेस। ऑलरेडी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो यहां से यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को अभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने नीचे जाना होगा। ठीक है, ऊपर से जो मार्केट आई है वो फेक ब्रेकआउट करके आ रही है। सेलर्स मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग है। इससे बेस्ट ट्रेड मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन की नहीं मिल सकती थी, तो ये ट्रेड 100% विन हो जाएगी। ठीक है, और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल ये बन भी रही है। तो ऐसे ही हमें प्रिडिक्शन करनी है साइकोलॉजी को देखते हुए। अब देखिए, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी होती है, मार्केट की साइकोलॉजी भी होती है। मार्केट की साइकोलॉजी को जानने के लिए आपको मार्केट में टाइम स्पेंड करना होगा। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी इजी है एज कंपेयर टू द मार्केट साइकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि मार्केट को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, कैंडल को तो फिर भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली तो मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगी। कहाँ पर? कहीं पर भी जा सकती है ऊपर मार्केट फिर से इंटरनल लिक्विडिटी लेने, देन फिर मार्केट फिर से नीचे आ सकती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने। ठीक है, अभी ऊपर काफ़ी फेयर वैल्यू गैप भी है, मार्केट उसको लेने जा सकती है क्योंकि इम्बैलेंस है मार्केट में। अब ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मार्केट में फॉरेक्स की चीज़ें हैं, बट अगर आप इसको अप्लाई करते हो ट्रेडिंग में तो आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% हो जाएगी, अगर फॉरेक्स की नॉलेज भी आप इसमें जोड़ोगे। ठीक है, तो प्रेजेंट वाली कैंडल देखिए अभी ओवरलैप लेवल पर स्ट्रगल कर रही है। जो मैंने ओवरलैप लेवल क्रिएट किया है जोन पूरा, अब सेलर्स को अगर स्ट्रॉन्गनेस दिखानी है अपनी तो करिए इसका ब्रेकआउट, देन हम सेलर्स की ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर सेलर्स इसका ब्रेकआउट नहीं कर सकते तो वो सेलर्स की वीकनेस मानी जाएगी, और सेलर्स ने उसका ब्रेकआउट नहीं किया तो यहां से बायर्स मार्केट में आ सकते हैं। ऐसे हमें स्टोरी को रीड करना है, बायर्स और सेलर्स क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही साइकोलॉजीज पे ट्रेड प्लेस की जाती है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग हुई है ओवरलैप लेवल पे तो बायर्स मार्केट में आ सकते हैं, और उस प्रीवियस भी देखिए वहां से कितना ऊपर की ओर एक शार्प फॉल आया था बायर्स का। तो एटलीस्ट इस टाइम वन कैंडल तो आ ही सकती है। तो हम यहां से रिवर्स तो नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज मोमेंटम सेलर्स का है और सेलर्स कहीं से भी आ सकते हैं इस मोमेंटम में। अब प्रेजेंट वाली कैंडल की साइकोलॉजी देखिए, रिएक्शन देखिए इसका। इस कैंडल में कोई भी सेलर्स की रिजेक्शंस देखने को नहीं मिल रही, यानी ये इंडिकेशन दे रही है कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो एग्जॉशन कैंडल है फॉर द बायर साइड।
तो अगर ये एग्जॉस्शन शो करती है तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं रिवर्सल की ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ यहाँ से। ठीक है, इसने एग्जॉस्शन शो किया है तो मैंने यहाँ से अब डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर ली है। ऑलरेडी इन अ मोमेंटम वन सिंगल ग्रीन कैंडल नीचे से मार्केट में एक मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन हुई है, तो उसकी रिट्रेसमेंट करने मार्केट को नीचे जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं गैप के लेवल से ट्रेड प्लेस करता तो वो और भी ज़्यादा श्योरिटी रहती, बट कोई बात नहीं, ट्रेड मैंने प्लेस कर ली है। अब इस कैंडल को रेड तो बनना ही चाहिए, बट देखते हैं, क्योंकि एग्जॉशन कैंडल जब भी बनती है ज़रूरी नहीं है कि उसके नेक्स्ट कैंडल ही रिवर्स करे। 1 से 2 कैंडल्स आ सकती है उसके बाद, तो वहाँ से मार्केट थोड़ा रिवर्सल दे सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक साइन होता है एग्जॉशन का। एग्जॉशन कैंडल साइन ऑफ एग्जॉशन का मतलब कि बायर्स की पॉकेट मनी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, तो आने वाले कुछ टाइम में मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है कि सेलर्स मार्केट में अचानक ही आ जाए। ठीक है, तो उसी वजह से गाइज ये ट्रेड मेरी हो चुकी है लॉस, क्योंकि जो मेरी प्रिडिक्शन थी उसके अकॉर्डिंग कैंडल नहीं बनी। लेकिन प्रेजेंट वाली कैंडल का आप रिएक्शन अब देखिए कि ये क्या बनती है कैंडल। ठीक है, मैं इसी कैंडल पर ट्रेड प्लेस करूंगा, बट मुझे क्या चाहिए कि जो नीचे गैप का लेवल है उस गैप के लेवल से बायर्स नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अल्टीमेटली बायर्स ने तो उस गैप के लेवल को जीता है। तो देखते हैं क्या वहाँ से बायर्स आ रहे हैं मार्केट में। स्टिल बायर्स मार्केट में वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे, तो मैंने सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर ली है डाउनवर्ड डायरेक्शन की। अब यहाँ पर दिक्कत एक ये हो चुकी है कि एंट्री पॉइंट मेरा काफ़ी गलत प्लेस हुआ है। ठीक है, अगर ओपन से होता तो गाइस कैंडल ये रेड ही बनती, भले ही डोजी बन जाती, जो भी बनती। ठीक है, बट अब एंट्री पॉइंट मेरा वहाँ पर ही लग चुका है जिस लेवल की मार्केट में फाइट है। ठीक है, तो उस वजह से अब ट्रेड मैंने प्लेस कर ली है, तो देखिए अब इसका क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है, अभी तो लॉस ही चल रही है स्टिल कैंडल। ठीक, ओके, तो ये ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है, बट ये वाली कैंडल 100% श्योर शॉट कैंडल है कि ये कैंडल बनेगी एक रेड कैंडल। और मैंने यहाँ से मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस कर ली है डाउनवर्ड डायरेक्शन की। क्यों करी है? क्योंकि डोजी इज अ साइन ऑफ रिवर्सल हेयर। ठीक है, कभी मैं डोजी कंटिन्यूएशन बोलता हूँ, कभी मैं डोजी रिवर्सल बोलता हूँ। इसके पीछे जो मेन खेल है वो है प्रीवियस कैंडल की साइकोलॉजी का, प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन का। ठीक है, ये नो डाउट कैंडल ऊपर जा रही है, लेकिन ये वाली कैंडल एट द एंड रेड में ही क्लोज होगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली प्रीवियस 2 कैंडल्स को सेलर्स ने रिट्रेसमेंट बता दिया है। अगर मार्केट में बायर्स को आना होता, वो डोजी की जगह कैंडल बना चुके होते। तो ये वाली कैंडल गाइज 100% श्योर ट्रेड है कि ये रेड ही बनेगी। ठीक है, अब ऊपर से पुश भी आ चुका है सेलर्स का। स्टिल मार्केट में गैप, जो नीचे गैप का लेवल है उसमें काफ़ी गैप है अभी, और कैंडल पहले ऊपर गई, ऊपर से किसी लेवल से रेजिस्ट होके आ रही है, तो ये कैंडल एक श्योर शॉट कैंडल थी और ये ट्रेड मेरी विन भी हो चुकी है। ठीक है, अब प्रेजेंट वाली कैंडल की अगर मैं बात करूं तो ये कैंडल गाइज रेड बन सकती है फिर से। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी ऊपर से काफ़ी सेलर्स का मुझे पुश देखने को मिल रहा है, बट सेलर्स की ट्रेड प्लेस भी हम नहीं कर सकते क्योंकि इसने एक न्यू हाई भी ऊपर क्रिएट किया है। तो ऐसा ना हो कि न्यू हाई के चक्कर में कैंडल ग्रीन ही बन जाए, है ना। हमें हर चीज़ देखनी होती है, हर एंगल देखना होता है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, अभी चार्ट्स देखिए तो सब में 62% का रिटर्न है। आगे से मैं पॉकेट ऑप्शन पे भी ट्राई करूंगा क्योंकि वहां पे अच्छा रिटर्न मिलता है मार्केट में। ठीक है, इस वाली कैंडल का आप रिएक्शन को फोकस करिए। अभी कैंडल स्ट्रगल कहाँ पे कर रही है? जो कलर चेंज का लेवल है जहाँ पे मेरा कर्सर है उसके ऊपर निकले, फिर से उसी पॉइंट से सेलर्स आए। वो पॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने सेलर्स की ट्रेड प्लेस की थी इस पॉइंट से सेलर्स आए थे, तो ये चीज़ हमें नहीं भूलनी है। और इसने गैप डाउन किया है तो मैं सेलर्स की ट्रेड प्लेस यहाँ से करने वाला हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से बायर्स को आना होता वो ओपनिंग से आ सकते थे, बिकॉज नीचे जो लेफ्ट साइड पे एक गैप का लेवल है उसको ब्रेकआउट करने में ऑलमोस्ट सेलर्स यहाँ पर 3 टाइम्स फेल हो चुके हैं। और ऊपर सेलर्स की पोजीशन भी होल्ड है, तो ऊपर से तो सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नीचे सेलर्स वीक है। तो कॉमन सी बात है, अगर ओपनिंग से कैंडल स्टार्ट करती तो बायर्स आ सकते थे, बट ये जो गैप डाउन हुआ है ये सेलर्स ने ही किया है ताकि सेलर्स अपनी कैंडल बना सकें। और लेफ्ट साइड पे एग्जैक्ट उसी पॉइंट से सेलर्स अपनी कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई भी है, तो इसी वजह से मैंने ये ट्रेड प्लेस की थी। अब इसका रिजल्ट भी देखते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेड मैंने की है वो सिर्फ 70 to 80% की ट्रेड है, 100% की नहीं है। क्योंकि
बायर्स ने ये जो गैप डाउन है ये हुआ तो सपोर्ट पर ही है, वो भी हमें नहीं भूलना है, और नीचे मॉर्निंग स्टार भी है। तो ओके, तो ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। अब ये वाली कैंडल एक ग्रीन भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट गैप डाउन करके अपनी कैंडल को फॉर्म करती है तो मोस्टली उस गैप को फिल करने मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर बोला, यहाँ से मार्केट अब नीचे यू टर्न ले सकती है, क्योंकि मार्केट ने इंटरनली लिक्विडिटी को ले भी लिया है आफ्टर द एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो यहाँ से मार्केट फिर से एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने नीचे जा सकती है। इस वाले कैंडल के रिएक्शन पे आप फोकस करिए फुल। ठीक है, अल्टीमेटली मार्केट में सेलर्स की ट्रेड पेश ही करेंगे। इस वाली कैंडल का रिएक्शन देखिए, कोई भी सेलर्स की रिजेक्शंस खास नहीं दिख रही, स्टिल बायर्स ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आपको दिख सकता है इवनिंग स्टार का भी एक पैटर्न है, वो भी हमें इग्नोर नहीं करना, उसको फील किया। ओके, अभी स्टिल कोई सेलर्स नहीं है, फिर भी मैं सेलर्स की ट्रेड पेस यहां से करने वाला हूं, क्योंकि ये कैंडल मार्केट में कहीं ना कहीं एक एग्जॉशन शो कर रही है। तो मैंने सेलर की ट्रेड पेस डाउनवर्ड डायरेक्शन की कर ली है। अब मैंने यहां पर क्या देखा कि मैंने रिवर्सल की ट्रेड पेस की, क्योंकि साइकोलॉजी तो देखिए, इस कैंडल की साइकोलॉजी तो टेललेस कैंडल है, फिर भी मैंने रिवर्सल की है। वो इसीलिए क्योंकि हमें कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के साथ साथ कैंडलस्टिक की अंदर की फॉर्मेशन को भी जानना होता है कि क्या वो स्ट्रांगनेस है बायर्स की या वो नहीं है। ये कैंडल एक्चुअल में अंदर से खाली कैंडल है। अगर मैं आपको कॉमन सी लैंग्वेज में बोलूं, खाली का मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल है एक्चुअल में ये एक एग्जॉशन कैंडल है, ये फेक कैंडल है। ये कैंडल रेड ही बनेगी क्योंकि इस कैंडल में एग्जॉस्शन बताया गया है बायर्स के द्वारा। तो ऐसे ही मार्केट को आपको प्रेडिक्ट करना है। हर टेललेस कैंडल का मतलब कंटिन्यूएशन नहीं होता, उसकी साइकोलॉजी को आपको जानना है, उसकी अंदर की फॉर्मेशन को, थिंकिंग को जानना होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस की थी और ये ट्रेड मेरी विन भी हो चुकी है। तो देखिए, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न भी बन चुका है, यानी मार्केट ने खुद ही बता दिया कि प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल थी वो फेक कैंडल थी, वो एग्जॉशन कैंडल थी, वो फेक ब्रेकआउट था लेफ्ट साइड के लेवल्स का। ऐसे आपको अर्ली प्रिडिक्शन करके ट्रेड्स प्लेस करनी है, मार्केट में विन करना है। अब इस वाली कैंडल का आप रिएक्शन देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड्स प्लेस करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा जब भी मेरी वीडियो देखिए तो अर्ली प्रिडिक्शन करने की कोशिश करिए कि आपके थिंकिंग के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी और मेरे अकॉर्डिंग क्या बनेगी, तब जाके आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सही होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया है सब यूट्यूबर्स को फॉलो करके। ठीक है, तो इस वाली कैंडल का आप रिएक्शन देखिए। ओके, स्ट्रॉन्ग सेलर्स के ऊपर से एंट्री हुई है। अल्टीमेटली जैसा मैंने आपको बोला था, मार्केट जैसे ही इंटरनल लिक्विडिटी लेगी, यहां से मार्केट अब नीचे की ओर जाने वाली है एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने, जो नीचे रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके भी नीचे। तो इसने गाइस कैंडल की क्लोजिंग उसके नीचे कर ली है, तो कैंडल तो ये ग्रीन भी बन सकती है, क्योंकि मुझे इतना प्रूफ नहीं है कि यहां से क्या बनेगी। तो चार्ट को चेंज करते हैं, यूरो जेपीवाई के चार्ट पे आते हैं। मार्केट में एक स्ट्रांगली ट्रेंड है, बायर्स का मोमेंटम है। अभी प्रेजेंट वाली कैंडल ने गैप अप किया था एग्जैक्ट प्रीवियस ग्रीन कैंडल जो दिख रही है आपको उसकी अपर विक पर। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखिए, हायर हाई एग्जैक्ट उसके हाईएस्ट विक पर, लेकिन क्योंकि बायर्स का स्ट्रांग मोमेंटम है उसको हमें इग्नोर नहीं करना है यहाँ पे। तो कैंडल ग्रीन भी बन सकती है। अब इस वाली कैंडल के बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे, बट इसकी साइकोलॉजी, इसका रिएक्शन देखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जहां पर मैंने कर्सर रखा है वो इवनिंग स्टार का एक की लेवल है नीचे वाला, और स्पिनिंग टॉप कैंडल की अपर विक भी है। ठीक है, अभी वहां पे कैंडल आई, कोई सेलर्स की रिजेक्शन देखने को नहीं मिली, स्टिल ओके, उसके ऊपर फिर से वहां पर गए, फिर भी कोई सेलर्स की रिजेक्शन नहीं। तो मैं यहां से करूंगा अपनी लास्ट ट्रेड फॉर द कॉल डायरेक्शन। ये ट्रेड मेरी रहेगी आज की लास्ट ट्रेड, और ये कैंडल भी बनेगी एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, बट एक चीज है अपने ऑपोजिट कि प्रीवियस कैंडल एक गैप अप करके क्रिएट हुई है, तो ऐसा ना हो कि ये कैंडल उस गैप को फिल करने नीचे चली जाए। लेकिन स्टिल हमने जो साथ दिया है वो दिया है मोमेंटम का, स्ट्रांगनेस का। अभी इवनिंग स्टार के की लेवल में स्टिल गैप है ऊपर, उस गैप को फिल करने मार्केट जाएगी, क्योंकि मार्केट का टारगेट होता है, सबसे पहला टारगेट मार्केट का क्या होता है, जो भी मार्केट के पैटर्न्स है अगर उनकी रिट्रेसमेंट नहीं हुई है तो मार्केट उनकी रिट्रेसमेंट लेने जाती है, फिर वहां से रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थी, काफ़ी डिमांडिंग वीडियो थी कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी होती क्या है,
कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यस, आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझना है तो ट्रेड्स प्लेस करनी है एंड अपनी एक्यूरेसी को गेन करना है। तो ऐसे ही आपको ट्रेड्स प्लेस करनी है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के साथ, कैंडल रिएक्शन के साथ, मार्केट की साइकोलॉजी के साथ, तो ही आप मार्केट में रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। अब इसका रिजल्ट देखिए कैसे ये मार्केट में अप्लाई होगी। ठीक है, तो कैंडल विन हो चुकी है और रिफ्रेश भी हो चुका है। तो ऐसे ही आपको ट्रेड्स प्लेस करनी है मार्केट में। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।